गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मार कर दीजिए। कैसे आप लोग? बढ़िया। आइए, यूं ही सफ़र कट जाएगा साथ चलते चलते। सॉन्ग तो मुझे आता नहीं और गला इतना स्पेशल नहीं कि मैं गा पाऊँ। ओके ना, तो चलिए फिर अपने सफ़र को शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आई होप सभी लोग मेरे साथ होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, सभी लोग आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ। मेरे यानी कसले के साथ बहुत ही प्यारा नाम है जैसा कि मुझे लगता है। तो शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनिएगा बेटा, जब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं, फिर मैंने वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं। कोशिश करूंगा कि ये वाला लेक्चर कम टाइम में आपको फिनिश कर पाऊँ। ठीक, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना ज़िंदगी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। जब बेटा मैंने आपको कोरिलेशन शुरू किया था, अब कोई बातचीत नहीं करेगा, फ़ोन नहीं चलाएगा। सर फ़ोन नहीं चलाएंगे तो आपका वीडियो कैसे देखेंगे? वीडियो देखने के लिए फ़ोन चला सकते हैं, अदरवाइज किसी काम के लिए फ़ोन नहीं चलाएंगे। थैंक यू। अब जब हमने कोरिलेशन शुरू किया था तो हमने कहा था मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। तो मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले हमें करना था कार्ल पियर्सन। सो हमने उसको डन कर दिया। फिर हमें सेकंड पे करना था स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। फिर हमें थर्ड करना था कॉन्करेंट डिवीजन मेथड। फिर हमें फोर्थ करना था स्कैटर डायग्राम मेथड। ठीक, तो ये 4 मेथड थे कोरिलेशन के मेजरमेंट के लिए। फिर मैंने कार्ल पियर्सन पढ़ाने से पहले मैंने कहा कि अगर आपको कार्ल पियर्सन पढ़ना है तो बेटा जी सबसे पहले आपको कोवेरियांस पढ़ना होगा। कोवेरियांस के बाद फिर मैंने कार्ल पियर्सन पढ़ाया और काफ़ी टाइम लगा, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज हम करने जा रहे हैं स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। तो ये था बैकग्राउंड। स्पीयरमैन के बाद एक क्लास मुश्किल से आधे घंटे की इन दोनों पे रहेगी, तो ये चैप्टर कंप्लीट आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर ठीक है। तो आइए आज हम स्पीयरमैन मेथड पे चलते हैं। ठीक, तो फटाफट से समझ में आ गया ना कि स्पीयरमैन मेथड कहाँ पे था, कैसे था। चलिए बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हैं, सुनिएगा। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये स्पीयरमैन को पढ़ना क्यों है। यहाँ पे देखिए सर, पढ़ना इसलिए है कि सिलेबस में है। वेरी गुड, कितने प्यारे आंसर्स देते हैं आप लोग, कितना प्यारा सा जवाब देते हैं। पढ़ना इसलिए है कि एग्जाम में आना है। कितना प्यारा जवाब है आपका, गुड। मैं बताता हूँ क्यों। जो कार्ल पियर्सन थे, तो पियर्सन साहब के कुछ एजम्पशंस थे, बहुत ध्यान से सुनेगा। पियर्सन साहब का जो सबसे बड़ा एजम्पशंस था जिस पे वो बेस्ड थे, वो केवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई होता था। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब वहां पे कार्ल पियर्सन साहब को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या डेटा नॉन पैरामेट्रिक है, तब वहां पे कार्ल पियर्सन साहब का एरिया बाहर हो जाता था। होता ना, किसी किसी का एरिया होता है। जैसे आप इलाहाबाद या प्रयागराज में एंटर करो तो बोर्ड बाहर दिखता है सिटी के आउटर पे
कि आप प्रयागराज में एंटर कर रहे हो, ये एरिया है यहाँ से। तो हर बंदे का एक एरिया होता है। वैसे ही कार्ल पियर्सन साहब का एरिया था कि कार्ल पियर्सन साहब एप्लीकेबल इन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जर्वेशन, बट such distribution या such observation which is not distributed normally, it means which is non parametric distribution, जो भी non parametric distribution है वहाँ पे कार्ल पियर्सन साहब नहीं आते। तो बेटा नॉन, चूंकि होता क्या है, थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड को दुनिया का सबसे आसान सा समझा जाता है और समझते भी लोग हैं। आपको लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूले के साथ पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। बेटा वो तो तुम खुद से भी कर सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा शुरू से ऑनलाइन क्लासेस में शुरू से मेरा फोकस ये रहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख लीजिए, बाकी का वीडियो देख लीजिए, मैं 20 नहीं हूँ तो किसी से 19 भी नहीं हूँ। क्वालिटी, हाँ टीचिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, अपन बात कर रहे हैं क्वालिटी का। तो वो आ जाइए वापस से। तो बेटा कार्ल पियर्सन साहब किस पे वर्क करते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्पीयरमैन साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो स्पीयरमैन साहब हैं, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, सबसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है और नॉन पैरामीट्रिक। चाहे जैसा डेटा हो आप इनको पुट कर दीजिए, ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनको ये नहीं कि केवल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही चाहिए। तो कार्ल पियर्सन साहब को लाने का पहला जो रीज़न था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हैं और नॉन पैरामेट्रिक ऑब्जर्वेशन में भी ये सूटेबल हैं। दूसरा, जो हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं या जो क्वालिटेटिव फीचर्स हैं, ठीक, क्वालिटेटिव फीचर्स एक ही बात है, वहाँ पे अगर आप कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का लगाते हैं तो वो मैथमेटिकल एप्लीकेशन तक ही रहता है, वो रिजल्ट नहीं दे पाता। तो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट थे, जैसे कि ब्यूटी कंटेस्ट, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे कि और भी ऑनेस्टी टेस्ट, ये सभी चीज़ों को कार्ल पियर्सन साहब से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। तो कार्ल पियर्सन साहब कह सकते हैं क्वांटिटिव एस्पेक्ट में अप्लाई होते थे, लेकिन स्पीयरमैन साहब किस में आते हैं बेटा, स्पीयरमैन साहब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आते हैं। यही दो चीज़ें याद रखना, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और नॉन पैरामेट्रिक या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। क्या क्या बोलो मेरे साथ साथ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और नॉन पैरामेट्रिक और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। थैंक यू। अब शुरू कर सकते हैं, मैंने कहानी समझा दी है, फिर मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे। एक बार पहले चीज़ों को आप देख लीजिए, आओ समझो बेटा। कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव, पहले भी बोल चुका हूँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सेज ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी etc. is obtained by ranking basis is called rank correlation। ये सभी किस बेसिस पे होते हैं बेटा, रैंकिंग बेसिस पे होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं, रैंकिंग बेसिस पे होते हैं, ठीक। अच्छा, अब स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड इंट्रोड्यूस बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इन 904 में चार्ल्स स्पीयरमैन साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। उसके बाद फीचर्स क्या है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स शैल बी 0। यहां पे अगर, अभी इसका मतलब हम कुछ देर बाद समझाएंगे, अभी नहीं समझाएंगे, ठीक है। जब आपको फॉर्मूला बता लेंगे तब इसका मतलब समझाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपको समझा चुके हैं। और जैसे
कार्ल पियर्सन साहब वेरी करते थे +1 to -1, वैसे ही ये भी वेरी करते हैं +1 to -1, ठीक है ना, उसी तरीके से वेरी करते हैं। ठीक है, हमको बताना है क्या, इसका मतलब बताना है, तो इसका मतलब हम बाद में बता देंगे, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, हमारे पास 4 तरीके के प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है व्हेन रैंक्स आर गिवन, आपको रैंक्स नहीं निकालना है। दूसरा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो उसमें 2 टाइप के, थर्ड और फोर्थ। जो सीए में आता है, जो क्वेश्चन सीए या सीएस या सीएमए में आता है, वो इन तीसरे और चौथे पॉइंट से आता है। तो तीसरा और चौथा पॉइंट लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, इवन किसी भी एग्जामिनेशन में इस थ्योरी के पार्ट से, और टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ, इन दोनों प्रॉब्लम से ही क्वेश्चन आता है, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है मेरे लल्ला, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। नोट करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट से ज़्यादा नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। हाँ बेटा, अब अपन टाइप 1 का क्वेश्चन लेते आते हैं, जहाँ पे रैंक्स गिवन होगा। रैंक्स आपको फाइंड आउट नहीं करना है, तो पहले फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूला मेरे साथ साथ नोट करें बेटा, सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करें। RR = 1 - 6 summation d² upon n² -1, where RR = रैंकिंग कॉरिलेशन। मेरे साथ साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लिखोगे रैंकिंग कॉरिलेशन, इसको लिखने का टाइम नहीं देंगे, मेरे साथ लिखिए। समेशन d², तो d का मतलब है Rx - Ry, जिसको आप बोलते हो रैंक डिफरेंस। n का मतलब बेटा जी टोटल नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म होते हैं वो कितने टर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये 6 क्यों है। अब क्या बताऊं बेटा, ये हालात का मारा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मूले बनाने वाले ने बना दिया है, तो क्या टेंशन है, ठीक। अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए फटाफट से। क्वेश्चन 1 मेरे साथ साथ लिखेंगे, 2 judges in a beauty contest rank given as जज 1 और जज 2, मेरे साथ साथ लिखेंगे। मान लो इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया। मान लो इन्होंने 10 दे दिया, 3 दे दिया, 9 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया और 8 दे दिया, मान लो ऐसे, ठीक है। तो देख लीजिए कोई डिजिट जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए, मैंने क्वेश्चन अपने से सेट किया है। तो यहाँ पे पहला जो टाइप है वो ये है कि व्हेन रैंक आर गिवन, जब आपको रैंक दिया हो। तो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट था या ब्यूटी कंपटीशन था, वहाँ पे 2 जज थे, उन जजेस ने रैंक इस तरीके से दिया, ये पहले वाले जज का रैंक है, ये दूसरे वाले जज का रैंक है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन नहीं है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको रैंक दिया हुआ है।
अगर क्वेश्चन में आपके रैंक होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर लेना। कैसे? आइए बेटा जी देखिए। सर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? अच्छा बेटा कैलकुलेटर उधर होगा। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए ज़रा, कुछ मत करिए, अब नोट नहीं करना है। अच्छे बच्चे, जज पहले वाले जज का जो रैंक होगा उसको RX बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो दूसरे वाले जज होंगे उनको RY बोलेंगे। अब सुनिएगा, हमें इस पूरे ऑब्जर्वेशन में दो चीजें चाहिए, एक D चाहिए और एक N चाहिए। D स्क्वायर कैसे? तो D निकालना पड़ेगा। यहां देखिए, D निकालने का तरीका RX माइनस RY, तो यहां से हमने D निकाल लिया, तो D इज इक्वल टू RX माइनस RY। ठीक, RX माइनस RY, ये D हो गया। और फिर इसी D का स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? D स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, तो आप मेरे साथ साथ निकालिए D, मेरे साथ साथ चलिए निकालिए। चलिए, आप अब लिखेंगे नहीं ना, गंदे बच्चे नहीं, हाँ अच्छे बच्चे। 9 इसको माइनस करिए, माइनस का होगा सॉरी, इसको माइनस करिए माइनस का 1, इसको माइनस करिए माइनस का 6, इसको माइनस करिए माइनस का 3, इसको प्लस का 3, इसको 5, इसको 3, सही जा रहा है ना, इसको 3, इसको 3, इसको 2। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा प्लस माइनस का लोचन हो। तो रैंक गिवन था इस क्वेश्चन में RX और माइनस RY, तो D आ गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए 81। अब स्क्वायर करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये मालूम होगा आपको। 1, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 9, 5 का स्क्वायर 25, 9, 9 और 4, ये आपका आ गया। ठीक ठीक है। अब बेटा कह रहा है हमें समेशन चाहिए इसका। समेशन का मतलब होता है बेटा टू सम अप, इसको जोड़ दीजिए सम अप, तो समेशन D स्क्वायर। तो टोटल कर लीजिए इसका बेटा, तो टोटल कर लेंगे 81 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 9 25, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4, यह आ गया बेटा 192। एक बार और चेक कर लें, बाय द वे गड़बड़ हो। 81 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4, 192 सही है। अब बेटा यहाँ पे आइए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। लिख चुके होंगे इसको? हाँ सर लिख चुके हैं। यहाँ देखिए ना, लिखिए मत प्लीज़, लिखिए मत, अच्छे बच्चे कभी लिखते नहीं। 1 माइनस 6 इंटू 192, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कितने टर्म हैं? 10 टर्म्स हैं, तो n इज इक्वल टू टर्म 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 6, 1152 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, 1 माइनस 10 इंटू 99, 1 माइनस 99। ठीक, 1 माइनस डिवाइड कर दीजिए तो 1.1636, तो माइनस का 0, 1, 6 और 3, 6, ये आंसर आ जाएगा। है ना आसान? तो आप 1 मिनट का टाइम मिलेगा। सर आप 1 मिनट का ही टाइम क्यों देते हो? बस 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उतने देर में आपको कॉपी करना है, करिए। हाँ बेटा, अब सुनिए, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से हर एक टॉपिक पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बाद में आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये टॉपिक आज ही खत्म करके जाना है, कोई हिलेगा नहीं, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह।
ओके सर, ना व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, इससे पहला टॉपिक, व्हेन रैंक्स आर नॉट इक्वल। बेटा जब रैंक ना दिया हो, मतलब रैंक हमें निकालना होगा, फिर उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो फॉर्मूला नो चेंज, फॉर्मूला जो अभी आप पढ़ के आए ना वही फॉर्मूला है। अच्छा सर, जी हाँ, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। जो फॉर्मूला आप पढ़ के यहाँ पे आए हैं वही फॉर्मूला आपको पढ़ना है। तो अब हम पहले रैंक निकालेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन अपने से बना लेंगे हम। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, हम अपने से बना लेते हैं, ठीक। कोई भी फिगर ले लेते हैं, 90, 84, 80, 100, 120, ठीक। यहाँ पे 60, 55, 80, 82 और 90, ये हो गया। ये एक वैल्यू मैंने ले लिया और इसके बीच में आपको रैंकिंग कोरिलेशन निकालना है। इस क्वेश्चन में बेटा रैंक नहीं दिया हुआ है। अगर रैंक दिया होगा तो वहां पे मेंशन किया जाएगा कि रैंक दिया है। इस क्वेश्चन में रैंक को निकालना है, तो ये रैंक निकालेंगे तो Rx, और अगर y का रैंक निकालेंगे तो Ry। आपको बता दूं मैं बेटा कि जैसे आपके क्लास में टेस्ट होते हैं, तो मान लीजिए टेस्ट जो है 20 मार्क्स का, जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 20 है। मान लो किसी बच्चे का हाईएस्ट आता है 18 आउट ऑफ 20। अगर किसी बंदे का हाईएस्ट 18 आता है, मान लो ये कोई बच्चा है, मान लो शिवांग है, इसका मान लो 18 आता है और हाईएस्ट है, तो उसको कौन सा रैंक क्लास में मिलेगा, पहला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो रैंक आप किसी चीज़ को क्या कब प्रोवाइड करते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हाईएस्ट, जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज हो जाती है वैसे वैसे रैंक भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 120, तो 120 को दे दीजिए पहला रैंक, उससे कम 100 दे दीजिए दूसरा रैंक, उससे कम 90 दे दीजिए तीसरा रैंक, उससे छोटी वैल्यू 84 चौथा रैंक, उससे छोटा 80 पांचवा रैंक। ये तरीका है रैंक देने का। इसी तरीके से यहाँ पे भी आइए, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 90, क्या दे दीजिए 1, 90 के बाद 82, क्या दे दीजिए 2 दे दीजिए, 82 के बाद क्या आ गया 80, 80 को क्या दे दीजिए 3 दे दीजिए, 80 के बाद 60 4 दे दीजिए, और 60 के बाद 55 क्या दे दीजिए 5 दे दीजिए, ठीक। तो रैंक देना सबसे आसान सा काम है, सबसे आसान सा वर्क है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। अब बेटा जब आप रैंक x का निकल गया, रैंक y का निकल गया, तो अब क्या निकालना है, d मतलब Rx माइनस Ry, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 4 माइनस का 1, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 5 माइनस 3 प्लस का 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। फिर इस d का क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, d का स्क्वायर। तो बेटा जी 1 का स्क्वायर 1,
1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर नथिंग। फिर इस वैल्यू का समेशन कर दीजिए बेटा जी, कितना आ गया 6। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 6 इंटू 6 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 5 होगी, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 36, 5 25 माइनस 1 माइनस 36, 5 इंटू 24, 1 माइनस 36 डिवाइड बाई 120, 1 माइनस। बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है बेटवा, बहुत आसान सा। ये आ गया आपका 0.3, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.7 दैट इज, ठीक। तो ये हो गया आपका, जब रैंक ना दिया हो लेकिन रैंक इक्वल भी ना हो, दोनों बात हो, रैंक ना भी हो रैंक इक्वल भी ना हो, तब ये लगेगा। 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको कॉपी करने के। कितने मिनट का? 1 मिनट का टाइम मिलेगा, मैंने कहा कोई बात नहीं। हाँ बेटा, अब टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन। अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए इसको, बहुत ध्यान से। हुआ क्या, एक टेस्ट मैंने लिया, मान लो हमारी क्लास का टेस्ट है, और उसमें बच्चों के नंबर ऐसे आए 18, 16, 10, 10, 9 और 5, ठीक। प्रॉब्लम क्या हुई समझिएगा, तो आपने इसको पहला दे दिया, इसको दूसरा दे दिया, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा और इसको छठा, आपने ये रैंक दे दिया। तो जानते हैं प्रॉब्लम किस पे आएगी? प्रॉब्लम इस पे आएगी, इस पे आएगी प्रॉब्लम। अब मान लो ये बंदा जो है हमारा शिवांग है, और ये बंदा हमारा शुभम है, सपोज है। तो शिवांग को मान लो 10 नंबर मिलने पे कितना रैंक मिला 3, और शुभम को 10 मिलने पे कितना रैंक मिलेगा 4। तो शुभम वाला ये चेहरा ऐसे नहीं होगा, शुभम ऐसे होगा, ऐसे चेहरा बनाएगा, ऐसे गुस्सा वाला, और नहीं तो दांतें भी दिखाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको, ऐसे, ठीक। जब इसने रैंक देखा तो इसका मुंह ऐसे हो गया, और ये देखो दांत दिखा रहा है गुस्से में, ठीक। कह रहा है सर एक बात बताइए, जब इसका 10 पे 3 है तो मेरा 10 पे 4 क्यों? मेरे को भी 3 दीजिए, नहीं तो हम बम मार देंगे। इलाहाबादी बम चलाना बहुत बढ़िया समझते हैं, ठीक है। जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, इसको अदरवाइज में मत ले जाइएगा। तो यहां पे प्रॉब्लम आ गई भाई, या तो दोनों को 3-3 दो। अगर दोनों को 3-3 दे देंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा रैंक का, ठीक है। अगर 3 और 4 देंगे तो सर जी का, गुरु जी का सर फूटेगा, तय है, पॉसिबल नहीं है, हैं? पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे बेटा हम क्या करेंगे, जब भी कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब हम वहां पे एक आइडिया निकालते हैं। हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। सुनते जाइए, क्या निकाल लेंगे? एवरेज। कैसे निकाल लेंगे एवरेज? 3 + 4 और डिवाइड बाई 2, तो 7/2 कितना आ जाएगा? 3.5। अब क्या करेंगे, इनको भी 3.5 दे दिया, इनको भी 3.5 दे दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो आपको एवरेज रैंकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी टॉपिक का नाम है व्हेन सम रैंक आर इक्वल। तो जब रैंक इक्वल आ जाता है तब वहां पे एवरेज रैंकिंग देनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज, फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। तो जब भी रैंक इक्वल आएगा, जब भी रैंक इक्वल आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, लिखिए मेरे साथ साथ।
सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखें कि जब रैंक इक्वल आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा। लिखिएगा आर आर इज इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होगा 6 ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर, ठीक, 1/12, ठीक है। लिखते चले मेरे साथ, m1 प्लस 1/12 प्लस 1/12 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला लिखिए फिर बात करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखिए फिर बात करते हैं, ठीक। बेटा यहां पे सुनते जाइए, आर आर का मतलब वही है, रैंकिंग कॉरिलेशन लिखते चलिए बेटा, मेरे साथ साथ लिखते चलिए। डी का मतलब भी वही है, आर एक्स माइनस आर वाई मतलब रैंक डिफरेंस। यहां पे एम का क्या मतलब है, एम का मतलब समझिएगा कि एम का मतलब क्या होगा। मान लीजिए आप एवरेज रैंकिंग दे रहे हैं, एवरेज रैंकिंग, एम का मतलब समझिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 होगा, या तो ऐसे होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर ऊपर 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड, अगर ऊपर 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड, ठीक है। तो जो m होगा, m ये होगा कि कितना नंबर रिपीट है, m का नंबर मतलब कितने नंबर रिपीट हैं, रिपीट कितने नंबर हैं। तो ये जो ऊपर प्लस हो रहा है ये मार्क्स रिपीट हैं, ये रैंक रिपीट थे। तो m का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, याद रखिएगा क्या, नंबर ऑफ रिपीटेशन। सर नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन लेके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेके बेहतर तरीके से समझाते हैं हम आपको। देखिए लिखिएगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक या कैलकुलेट रैंकिंग कॉरिलेशन, बस इतना बहुत है। लिखिए मेरे साथ साथ x और y, ठीक, लिखिए मेरे साथ साथ 48 33 40 9 16 16 65 24 16 57। y लिखिए 13 13 24 6 15 4 20 9 6 19। ये हो गया, ठीक। अब बेटा लिखना बंद कर दीजिए। अगर क्वेश्चन लिख भी चुके हैं या नहीं भी लिख चुके हैं तो दोनों केसेस में इसको स्टॉप कर दीजिए। बस इस टॉपिक के बाद 2 छोटे छोटे क्वेश्चन खत्म, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख चुके हैं नहीं लिख चुके हैं बंद कर दीजिए, ठीक। हाँ सुनिएगा सुनिएगा, अब Rx निकालना है और Ry निकालना है। रैंक देने का तरीका देखिएगा, सुनेगा, चले देखें। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1, ठीक। उससे छोटी वैल्यू 2,
57 के बाद 3, फिर 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप कुछ कहना चाहते हैं, मत कहिए कुछ, बस रहने दीजिए। अब आप देखिए इसमें कौन कौन सा नंबर रिपीट है, कुछ मत करिए, बस सॉलिड है एकदम, चलने दीजिए। कौन कौन सा नंबर रिपीट है? 16, 16 और 16 ये रिपीट है। ये मतलब इनको हमें कौन सी रैंकिंग देनी है? सर इनको हमें एवरेज रैंकिंग देनी है। तो ये यहां से क्या हो गया 9, 8 और यहां से क्या हो गया 7, क्योंकि देखिए 16, 16 और 16 अब इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी ना कि सर नंबर जब सेम है तो रैंक डिफरेंट क्यों है, तो हमें रैंक भी क्या दीजिए, सेम दीजिए। तो फिर अब आपको यहां पे एवरेज रैंक निकालना पड़ेगा। एवरेज रैंक का मतलब यहां देखिए, एवरेज रैंक कैसे निकालेंगे देखिएगा, सुनेगा। 7 + 8 + 9 ऐड कर दीजिए। 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई जितने डिजिट ऊपर हैं उतना नंबर नीचे ले लीजिए। 1, 2, 3। तो बेटा मुझे लगता है ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 3 कितना 8। कितना आ जाएगा 8। तो बेटा अब थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों के जगह 8, 8 और 8 लिखना होगा बस। बाकी जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, बन गया आपका काम, खत्म हो गया। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी पहले रैंक दे दीजिए। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 24, 1 दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू 2, 20, फिर 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10। अब रैंक देने के बाद फिर इनमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ रिपीटेशन है। तो सर देखो ये 13 और 13 में रिपीटेशन है, और कहीं 13 है नहीं, इनके बीच में। और सर 6 और 6 ये देखिए 6 और 6 यहाँ पे भी क्या है, रिपीटेशन है। तो इनको भी क्या देना पड़ेगा, एवरेज रैंकिंग देनी पड़ेगी। अच्छा सर, तो आइए पहले इनका एवरेज रैंक निकाल लीजिए। 5 + 6, ऊपर 2 डिजिट तो डिवाइड कितने से करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 11/2 दैट इज 5.5। अब इसको हटाना पड़ेगा, तो 5.5 और ये भी 5.5, 5.5। ये 9 और 8 है, तो इनका एवरेज रैंकिंग क्या होगा, 9 + 8 डिवाइड बाई 2, 17/2, 8.5। तो ये आ जाएगा 8.5, ये भी आ जाएगा 8.5। हो गया। बाकी सारे रैंक जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। ठीक, अच्छा एक अब बेटा डी निकालेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। डी का मतलब RX - RY, तो करते हैं देखिए 3 - 5.5 माइनस का 2.5, 5 0.5, 3 1.5, 8 और 4 4, माइनस का 2 देखते चलेगा, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 0.5 और माइनस का 1। ठीक, ठीक है सर। तो यह आ जाएगा आपका 6.25, 0.25, 9,
2.25 देखते चलिएगा, कहीं गड़बड़ी होगी तो बताइएगा। 4 1 1 स्क्वायर करते रहिए, 25 और 1, और इसका टोटल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समेशन डी स्क्वायर। एक बार रुकते हैं, यहां से ध्यान हटा दीजिए, डी और डी स्क्वायर ये तो सबको आता है, ठीक। यहां पे फोकस करिए। पहले आप कुछ नहीं करेंगे, पहले जैसे नॉर्मली रैंकिंग देते हैं दे दीजिए, फिर जो रिपीट होगा उसको सर्कल में करेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, एवरेज रैंकिंग, फिर उसको इरेज करके एवरेज रैंकिंग दे दीजिए, खत्म हो गया, ठीक ठीक। अच्छा, जब हम इसके टोटल की बात करेंगे तो 6.25 6.25 6.5 और 2.5 2.5, तो ये हो जाएगा 7 9, ये हो जाएगा 7 9 16 to 18, और कुल मिला के मान लीजिए 41 आएगा, ठीक है। अगर कहीं गड़बड़ी होगा तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूले में आओ, सुनो जरा ध्यान से, कहाँ पे आओ, फॉर्मूले में आ जाओ, फॉर्मूले में सुनिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से बेटा, यहाँ देखिए 1 - 6, ठीक। समेशन डी स्क्वायर कितना हो गया, 41। कहीं मत जाइए, इंपॉर्टेंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट आ रहा है, प्लस 1/12 M1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाली वैल्यू होगी M1, ये वाली M2, ये वाली M3, याद रखिएगा। मतलब सर M4 भी हो सकता है, हाँ, M5 भी हो सकता है, M6 भी हो सकता है, ये M कितना भी हो सकता है, जितने रैंक रिपीट होंगे। चूंकि मैंने फॉर्मूला M3 तक लिखा था तो मैंने क्वेश्चन भी M3 तक ही डिजाइन किया, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कांस्टेंट हो गया M3, M4 भी हो सकता है, M5 भी हो सकता है, M6 भी हो सकता है, 7 and so on हो सकता है। क्लियर है? तो पहले बताइए ये M1 मतलब कौन सा रैंक कितनी बार रिपीट है, जैसे 16 कितनी बार, 3 टाइम्स, तो M1 3, नंबर ऑफ रिपीटेशन, M का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, एग्जैक्टली। जैसे देखिए यहाँ पे 13 कितने बार, 2 बार, तो M2 मतलब 2, 13 कितनी बार रिपीट है, 6 कितनी बार आया, 2 बार, तो 6 कितनी बार रिपीट है। ओके ना, नेक्स्ट यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू, तो M1 कितना है, 3, तो 3 का क्यूब -3 + 1/12, M2 कितना है, 2, तो 2 का क्यूब -2 + 1/12, M3 भी कितना है, 2, तो 2 का क्यूब -2 डिवाइड बाई n की वैल्यू सुनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर 990 आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, बार बार सॉल्व ना करना पड़े। 6 41 + 1/12, बेटा इसका स्क्वायर 20 क्यूब है, तो 339, हाँ 33, ठीक, -3 1/12 8 - 2 1/12 8 - 2 डिवाइड बाई इसके इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 990, सॉरी 1 - 6 41 + 1/12 इंटू 24 सॉल्व हो जाएगा, प्लस 1/12 इंटू 6 + 1/12 इंटू 6 डिवाइड बाई 990, ये इससे कट जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा 2, ठीक।
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 41 प्लस 2 इंटू 2 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 990। 1 माइनस 6 41 प्लस 2 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। बोलो बेटवा यस सर। 990 सॉल्व हो जाएगा? यस सर। 6 इंटू 41 प्लस 44 डिवाइड बाई 990। हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 44 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 41 प्लस 2 43 प्लस 1 44 होगा। 264 डिवाइड बाई 990। 1 माइनस, हमारे रिकॉर्डर महोदय कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम लोग देखो 0.73 ये आंसर आएगा। ठीक, चलो फटाफट से कॉपी कर लो। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। कितने मिनट का? 1 मिनट का। हाँ बेटा, 2 क्वेश्चन है। अब हमारा टाइप 3 आ गया, जहां पे व्हेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे देते हैं थोड़ा क्वेश्चन में। मान लो ऑप्शन नंबर 1 9 2 8 3 7 और 10, ये 4 ऑप्शन। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक। बट n की वैल्यू निकालने से पहले थोड़ा सा, ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। क्या है? बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा सर, बिल्कुल नॉर्मल है? हाँ बिल्कुल नॉर्मल। क्या है देखिए जरा, लिखा हुआ है इफ द सम का मतलब ये, ऑफ स्क्वायर का मतलब ये, ऑफ रैंक डिफरेंस मतलब d, और अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो इसका मतलब ये होता है समेशन d स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस। ठीक, ऑफ 9 पेयर्स, n की वैल्यू कितनी? 9 इज 80, मतलब कि समेशन d स्क्वायर 80। 9 पेयर्स मतलब n की वैल्यू कितनी? 9। तो कहता है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन देम। ठीक, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसका मतलब 1 माइनस 6 इंटू 80 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 480 9 81 माइनस 1, 1 माइनस 480 9 इंटू 80, 1 माइनस 480 डिवाइड बाई 720, 1 माइनस 480 डिवाइड बाई 720, 0.67, तो माइनस कर देने पे 0.33 आंसर होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया बेटा, ये बेहद ही नॉर्मल लिया मैंने, ताकि तुमको समझ में आ जाए। अभी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। कांड तो अब शुरू होगा, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, तब कांड शुरू करते हैं। ठीक है ना, तब कांड शुरू करते हैं। कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। आइए शुरू करते हैं बेटा कांड। कांड शुरू करते हैं। आइए देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे।
ठीक, सुनिए देखिए, अब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंस। फिर मैं बता रहा हूं आपको, एक एक लाइन समझ में आना चाहिए। सम का मतलब समेशन, स्क्वायर, रैंक डिफरेंस का मतलब डी। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समेशन डी स्क्वायर ऑफ एन पेयर्स। एन हमें नहीं मालूम है, बट 231 क्या है ये, तो कह रहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंस, मतलब समेशन डी स्क्वायर इज 231 ऑफ एन पेयर्स। तो यहां पे n मालूम था, बट यहां पे n क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कह रहा था रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, माइनस का 0, आर की वैल्यू दी है -0.4। तो कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए जरा देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो कैसे सॉल्व करेंगे n की वैल्यू, तो यहां पे लिखेंगे r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n का स्क्वायर -1, ठीक। 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर 231 डिवाइड बाई n की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, यस सर नहीं मालूम है। r की वैल्यू माइनस का 0.4, ठीक। अच्छा, इस 1 को इधर ले आइए, तो ये 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस, और 6 को 231 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1386 हो गया। n स्क्वायर -1, बेटा माइनस 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 ही होगा, कुछ लोग प्लस बोलेंगे तो वो नालायक हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता इस धरती पे। n स्क्वायर -1, ठीक। ये यहाँ लेके, सॉरी यहाँ पे भी तो माइनस था, हम लोग भूल गए माइनस। इस माइनस से इस माइनस को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। इसको उठा के यहाँ पे और इसको उठा के यहाँ ले आइए, तो n स्क्वायर -1 1386 डिवाइड बाई 1.4, तो 1/4 कितना आ गया, 990। अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अलजेब्रिक मेथड्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू कैसे बेटा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब कैलकुलेटर अलाउड है, एक एक वैल्यू ऑप्शन पे रख के देख लीजिए, आ जाएगा। जैसे अगर मैं मान लो n = 9 रखता हूं, ठीक, आप ऐसे भी रख सकते हो, n = 9 रखता हूं, तो 9 का स्क्वायर -1, तो 9 81 -1, 9 × 80 720, ये 720 ये 990, दोनों मैच कर रहा है। LHS = RHS हो रहा है, नहीं तो नहीं। एक बार 10 रख के देखें, 1 = 990, तो 10 स्क्वायर -1 = 990, 10 × 990 मैच कर रहा है, यस सर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 10। तो जब भी एल्जेब्रिक सम पे जाने की ज़रूरत नहीं, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेटर उठाइए और ख़त्म कर दीजिए, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। और सीए में तो बच्चा मैथ्स को लेके बहुत डरा हुआ होता है, तो ट्रिकी रही। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन के साथ खेल लीजिएगा, n की वैल्यू कैसे निकलेगी। कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और मेरा बचता है, फटाफट से कॉपी करिए जल्दी से। हाँ बेटा, अब ये आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से, ठीक। बेटा कभी कभी क्या होता है कि कुछ वैल्यू को हम
रॉन्ग कंसिडर कर लेते हैं, जिससे हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है। अब अगर आंसर रॉन्ग आ जाता है तो फिर उस आंसर को रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, सुनिएगा, ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक एंड अकाउंटेंसी, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, हमने रैंक कोरिलेशन निकाला है 10 स्टूडेंट का, 10 बच्चों का, किस सब्जेक्ट में, स्टैटिस्टिक और अकाउंटेंसी का हमने कंपैरिजन करके रैंकिंग मेथड से रैंक कोरिलेशन निकाला है 10 बच्चों का। वाज फाउंड टू बी, आर का आंसर दिया है 0.2, ये निकाला हमने, ठीक। क्या क्या किया बेटा, 10 बच्चों के अकाउंटेंसी और, जैसे मान लीजिए ये अकाउंट है और ये स्टैटिस्ट है, इनके बीच में हमने जो आर की वैल्यू निकाली वो 0.2 था। लेटर ऑन बाद में डिस्कवर दैट, पता चला कि डिफरेंस इन रैंक्स इन 2 सब्जेक्ट्स, याद रखिएगा बच्चा पढ़ के तो निकल जाता है, मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंस इन रैंक्स, इसको याद रखिए हमेशा, क्या बोलिएगा, डी। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका एकदम, कहते हैं ना, डेप्थ में जाके पढ़ना होता है। जब तक थॉरली स्टडी नहीं करेंगे तब तक वो समझ में ही नहीं आएगा कहना क्या चाहता है। डिफरेंस इन रैंक मतलब किसकी बात कर रहा है, डी की। इन 2 सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, एक बंदा इन दोनों के डिफरेंसेस को, इनके रैंक के, ये मान लो अकाउंटेंसी का रैंक हो गया, ये मान लो स्टैटिक्स का रैंक हो गया, इनको क्या बोलेंगे, डी। तो कोई एक स्टूडेंट था, मान लो उसका नाम था ए, तो ऑब्टेन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट वाज रॉन्गली टेकन एज 9 इंस्टेड ऑफ 7, रॉन्गली टेकन एज 9, ये डी हमने कितना ले लिया, 9 गलती से, जबकि करेक्ट वैल्यू डी की कौन सी थी, 7। करेक्ट वैल्यू कौन सी थी, 7, बट गलती से कौन सी वैल्यू ले लिया, 9। तो प्रॉब्लम कहां पे है, डी में। जो डी की वैल्यू है वो गलत वैल्यू कौन सी ले ली, 9, जबकि डी की सही वैल्यू कौन सी लेनी थी, 7। बेटा प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम डी में है, तो करेक्शन भी कहां पे होगा, डी में होगा। कैसे होगा, लेट्स सी, आइए देखते हैं। सुनिएगा ध्यान से, तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें फाइंड आउट करना है डी। स्टेप 1, कुछ कहीं मत जाइए, बस खत्म होने वाला है, दिल थाम के बैठिए। कैलकुलेट इनकरेक्ट डी। वैसे आप मुझे टाइम देते तो मैं इसको बाकायदे एक्सप्लेन करके समझाता, बट उतना देर बच्चा झेल पाएगा नहीं, इसलिए साथ बने रहिए। कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। हेलो, ओके। देन आर इज इक्वल टू 0.2 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर नहीं मालूम है, एन की वैल्यू मालूम है 10 है, एन की वैल्यू करेक्ट रहेगी, उसके लिए परेशान मत होइए। 10 का स्क्वायर माइनस 1, ये इधर आ जाएगा तो 0.2 माइनस 1, ये प्लस है तो इधर माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन, इसका आंसर 990। वेरी गुड माय डियर। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 0.8 माइनस का 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई 990, माइनस से माइनस कैंसिल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 0.8 इंटू 990,
ये 6 नीचे ले आओ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन डी स्क्वायर। यस, तो ये आंसर आ रहा है बेटा 0.8 इंटू 9990 792 डिवाइड बाय 6 132 इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर में ही प्रॉब्लम है, इनकरेक्ट है, क्योंकि बोला डी में प्रॉब्लम है, मतलब डी से ही तो डी स्क्वायर होता है, पहले डी निकलता है फिर उसका क्या करते हैं, डी स्क्वायर करते हैं, कुछ देर पहले देखा। तो अब यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 3। बोलो बेटा। जी सर बोल तो रहे हैं। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट करेक्ट डी। डी कैसे निकलेगा, ये देखो, समेशन डी स्क्वायर 132 है। अब सुना ध्यान से, गलत वैल्यू क्या है 9, गलत वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, सही वैल्यू को स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये डी है और हमने जो निकाला वो क्या निकाला, डी स्क्वायर। तो गलत वैल्यू को हटाना पड़ेगा, हटाने का मतलब माइनस, सही वैल्यू को ले आना पड़ेगा मतलब प्लस। तो d है तो d का स्क्वायर करके माइनस, d का स्क्वायर करके प्लस, तो ये हो जाएगा 132 माइनस 81 प्लस 49। तो निकाल लीजिए यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 132 माइनस 81 प्लस 49 100। ठीक, थर्ड स्टेप, कैलकुलेट करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे बेटा जी, बस खत्म कर रहे हैं, बस 5 मिनट दे दो, तुम्हारी कसम खत्म कर रहे हैं भैया। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, n की वैल्यू 10, तो 1 माइनस 600 डिवाइड बाई 990, तो 1 माइनस 600 डिवाइड बाई 990 0.606 माइनस 1 0.394। आई बात समझ में? पहले वैल्यू कितनी थी 0.2, अब वैल्यू कितनी आई 0.394। तो यहां से बेटा आपका खत्म होता है रैंकिंग कोरिलेशन। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट।